अब बात ये आती है कि सही मायने में उसी को पंडित कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं। अब कई बार लोग सोचते हैं इस्कॉन भी ज्वाइन करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते हैं, भागवत नहीं पढ़ते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो श्रीमद् भागवत का पाठ रोज करते हैं? रोज पढ़ते हैं? ओके, रोज पढ़ते हैं, कम हो गया। मैं गीता की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत पुराण, देखिए कितने कम लोग है ना। तो माला तो सब लोग करते हैं, लेकिन भागवत नहीं पढ़ते। तो पंडित बनने का मतलब क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये 6 लक्षण एक ब्राह्मण भक्त में होते हैं। यानी कि वो शास्त्र पढ़े और दुनिया को पढ़ाए। पठन पाठन यजन याजन, यानी खुद यज्ञ करे और दूसरों को यज्ञ में इन्वॉल्व करे। कौन सा यज्ञ है कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप करे और दूसरों को जप सिखाए। दान ले और दान दे, खाली ले नहीं, दे भी, थोड़ा ले और थोड़ा दे। इसीलिए ब्राह्मण के ये लक्षण होते थे। ब्राह्मण अपने पास ज्यादा चीजें नहीं रखता है। अगर उसको 4 धोती कुर्ता मिल गया पहनेगा तो एक सुखाएगा, एक धोकर के, तो 2 एक्स्ट्रा है, वो 2 किसी को गिफ्ट कर देगा। ज्यादा अपने पास नहीं रखता, ये ब्राह्मण का गुण लेता है और देता है, तब वह ब्राह्मण है। ये नहीं कि ब्राह्मण की अलमारियां भर गई 6 और कपड़े आ रहे हैं और ये गिफ्ट आ रहे हैं और भर गया ब्राह्मण, वह बढ़िया ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण को देना भी चाहिए, लेता रहे। यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो ये पंडित होने का मतलब है, भगवान कहते हैं गीता में, पंडिता नाम समदर्शिनः, सब में समान दर्शन करे। सबके हृदय में भगवान बैठे, सबके हृदय में भगवान का दर्शन करे तो वो पंडित व्यक्ति है। हम करते हैं, हम तो निंदा करते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो बेकार है, ये अच्छा है। सबके हृदय में भगवान का दर्शन करो। एक बार हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज मेरे को मिले, मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने मुझे प्रणाम कर दिया। मैं कहा आप सन्यासी हैं, मैं ग्रस्त हूं, पतित हूं, मुझे प्रणाम मत करिए महाराज जी। बोले आपने किसको प्रणाम किया? मैंने कहा मैंने आपको किया। अरे तो मैंने तुमको किया। मैंने कहा लेकिन मैं तो एक पतित हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको प्रणाम करूं और आप मुझे आशीर्वाद दें। कहा नहीं, तुमने मेरे आश्रम को प्रणाम किया, संन्यास आश्रम को, और मैंने तुम्हारे हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम तो करना चाहिए। ये थोड़ी अब हम गुरुजी बन गए तो हम प्रणाम नहीं करेंगे, अब हम गुरुजी हो गए। यानी कि मैं शरीर की बुद्धि में हूँ, बे आत्म बुद्धि। अगर मैं हृदय में परमात्मा देखूं तो परमात्मा के सामने तो कोई भी बड़ा नहीं, कोई छोटा है, सब भगवान। वो अलग बात है कि आप बड़े बुजुर्ग हैं और सीनियर हैं और सच में हमारे गुरुजन हैं, तो वो झुक नहीं पाते, तो वो अपने हृदय से प्रणाम करते हैं, सबको मानसिक प्रणाम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रणाम नहीं करते, सबको प्रणाम करते हैं। करना चाहिए। अगर आपके शरीर में दर्द है, कमर झुकती नहीं है, तो इस प्रकार से हमको मानसिक प्रणाम करना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.